नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं 9 बजे का खास शो। मैं हूं परवीन शेख। दिल्ली में 5 फरवरी को वोट डाले जाएंगे। दिल्ली की सत्ता की कमान जिस पार्टी के हाथ में है, उसके संयोजक केजरीवाल आज शकूर बस्ती की झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों के बीच पहुंच गए। दावा किया कि उनकी सरकार ने जितना काम किया है उतना किसी ने नहीं किया। गरीबों को सपने दिखाए, भविष्य का ख्वाब सजाया और बीजेपी का डर दिखाया। बताया कि अगर बीजेपी दिल्ली की सत्ता में आ गई तो उनका आशियाना भी लुट जाएगा। वहीं बीजेपी की भी नजर इन्हीं बस्तियों में रहने वाले वोटरों पर है, जिनके वोट से दिल्ली की सत्ता की चाबी किसी को भी मिल सकती है। केजरीवाल के हमले का बीजेपी ने जवाब दिया और अपने विजन से गरीबों के बीच भविष्य की लकीर खींची। दरअसल शनिवार को अमित शाह ने झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों लोगों के साथ संवाद किया था, जिसके बाद दिल्ली का सियासी पारा गर्मा गया। जिसको बरसों बरस तक किसी ने नहीं पूछा, अब उसे पूजने नेता पार्टियां दरवाजे पर आ रही हैं। ऐसे में सवाल यह है कि क्या वोट के दम पर झुग्गी झोपड़ी में रहने वाले अपनी तकदीर लिखेंगे या फिर इस बार भी सियासत का शिकार हो जाएंगे। इसी पर चर्चा के लिए स्टूडियो मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। जो दांव केजरीवाल चलते आए थे वो अब बीजेपी और कांग्रेस भी चल रही है। ऐसे में क्या कहें कि केजरीवाल अपनी सत्ता बचा पाएंगे या नहीं? देखिए, बिल्कुल नहीं बचा पाएंगे। ये मैं नहीं कह रहा, ये उनका इंटरनल सर्वे कह रहा है। आप देखिए, अरविंद केजरीवाल वो डेली सर्वे रिपोर्ट्स लेते हैं, वो इंटरनल सर्वे करवाते हैं। और आम आदमी पार्टी के सूत्रों ने बताया कि अब जो इनके पास ट्रेंड आ रहा है, अभी तक वो जीत रहे थे 40-42 सीटें, 70 सीटें, 35 चाहिए। और ये झुग्गी झोपड़ी का जो मसला जब से आया है, ये डिप करके चला गया है 20 सीटों के ऊपर। सिर्फ बीजेपी ही नहीं, कांग्रेस पार्टी अरविंद केजरीवाल के लिए सरदर्द बन गई है, बड़ा वाला। और ये क्यों हो रहा है, इसको समझना जरूरी है। क्यों आज वो भागा भागा गया झुग्गी झोपड़ी में? क्योंकि मालूम ये चल रहा है। देखिए, एक बात समझिए, भारतीय जनता पार्टी जब लोकसभा का चुनाव लड़ती है तो 54 से 56% वोट लेकर के आती है, साथ के साथ सीटें जीत जाती है। और असेंबली चुनाव लड़ती है तो उसे 38% आते हैं वोट। तो ये जो 16% वोटर्स हैं, वो कहां गायब हो जाते हैं बीजेपी के? कौन है वो लोग? इसको समझना जरूरी है। ये वो लोग हैं जिसको आप कह सकते हैं झुग्गी झोपड़ी बस्तियों में रहने वाले लोग। ये वो लोग हैं जो मिडिल क्लास के हैं, जिनको यह लगता है कि बीजेपी ठीक है केंद्र के लिए, दिल्ली में केजरीवाल सही है। तो कई सारे मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, और ये जो मैंने कहा कि झुग्गी झोपड़ियों में रहने वाले, जे कॉलोनी में रहने वाले लोग, इनकी बहुत भारी संख्या है जो केजरीवाल को जाकर के वोट कर देते हैं असेंबली इलेक्शन में। वो मूलतः पूर्वांचली लोग हैं जो जाते हैं उत्तर प्रदेश में तो वहां योगी को वोट करते हैं, वो जाते हैं बिहार में, वो बीजेपी और नीतीश कुमार को वोट करते हैं। वो आरजेडी को वोट करने वाले लोग नहीं है, या अखिलेश यादव को वोट करने वाले नहीं है। वो बेसिकली बीजेपी के वोटर हैं, लेकिन दिल्ली में आकर के वो केजरीवाल को वोट कर देते हैं। वजह क्या है इसकी? वजह यही फ्रीबीज है। गरीब आदमी के लिए 200 बिजली यूनिट और फ्री में पानी, महिलाओं को फ्री बस राइड मिल जाता है, तो वो उसमें जो है उनको लगता है कि नहीं, अच्छा है। हालांकि हमने बहुत सारी बस्तियों का दौरा किया, मालूम चलता है कि फ्री पानी तो कहता ही है, लेकिन पीने का पानी, खाना बनाने के लिए पानी लोगों को खरीदना पड़ता है। क्योंकि पानी की क्वालिटी ऐसी है कि कभी वो गंदा बदबूदार पानी आता है, कभी काला पानी आता है। तो वो ना आप खा सकते, उससे खाना बना सकते हैं ना पी सकते हैं।
तो ये जो क्राइसिस है उसके बीच, और भारतीय जनता पार्टी वो झुग्गी झोपड़ियों में उस तरीके से काम नहीं कर पाती है, इस वजह से ये जीत जाते हैं और मुसलमानों का वोट पूरा मिल जाता है। तो ये 3-4 क्लासेस जो मैंने बताया कि भाई केजरीवाल के साथ है। अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, जो चैटर क्लास है, जो व्हाट्सएप पे रहता है, इस पे रहता है, उस पे रहता है, उनको लगता है कि भाई केजरीवाल दिल्ली के लिए ठीक है, मोदी के लिए, सेंटर में मोदी ठीक है। ये तो कहानी हो गई। अभी क्या बदला? अभी क्यों ऐसे छटपटाहट हो गई है? क्या कह रहा है उसका इंटरनल सर्वे? उसका इंटरनल सर्वे कह रहा है कि 20 से 22 पे आप लटक गए हो। कारण वो कांग्रेस पार्टी मुसलमान के वोट में सेंधमारी कर रही है, झुग्गी झोपड़ियों में भी सेंधमारी हो रही है, और भारतीय जनता पार्टी वो आपके वोट बैंक से, झुग्गी झोपड़ियों में से आपसे वो 10 से 15% वोट लेकर के खा जाएगी। मतलब हर तरफ से नुकसान केजरीवाल का हो रहा है। कैसे कर रही है बीजेपी? बीजेपी ने सीधे सीधे सेवा भारती, जो आरएसएस के लिए काम करने वाला संगठन है, जो झुग्गी बस्तियों में काम करते हैं, दलितों के बीच काम करते हैं, और ये हिंदुस्तान का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है जो झुग्गी झोपड़ियों में जाकर के काम करता है, वो चुनाव में केजरीवाल के लिए, केजरीवाल के खिलाफ वो कभी आज तक कैंपेन नहीं किया। दिस इज वन ऑफ द रीजन। ये केजरीवाल आरएसएस वाले जब तक ये संतुष्ट नहीं हो जाते कि लड़ाई जिससे है वो प्रॉपर एंटी हिंदू है, तब तक वो मैदान में नहीं उतरते, और बहुत साइलेंटली उतरते हैं वो। आपको मैं कहूंगा तो आप यकीन नहीं करेंगे। ये मुस्लिम लीग लड़ती है चुनाव केरल के अंदर में कांग्रेस पार्टी के साथ मिलके, तो आरएसएस के लोग जाकर के कम्युनिस्ट पार्टी के लिए ही कैंपेन कर देते हैं, वामपंथियों के लिए भी। और इसलिए आप देखिएगा कि आप अगर गूगल कीजिएगा तो आपको मालूम चलेगा कि केरल के जो कम्युनिस्ट लीडर्स हैं वो आरएसएस के खिलाफ बयान नहीं देंगे, वो तारीफ कर देते हैं। बिल्कुल, है ना? तो अभी तक सेवा भारती आरएसएस झुग्गी झोपड़ी में नहीं उतरी थी, इस बार उतर रही है, उतर गई है इनफैक्ट। प्लस इन सारी चीजों के साथ साथ यह भी कहा गया है, पूर्वांचली लीडर्स जी, उन लोगों को, तमाम सांसदों को, मिनिस्टर्स को यह कहा गया है कि सब लोग झुग्गी झोपड़ी में रात बिताएंगे, और 12-12 बजे रात तक, 1-1 बजे रात तक ये लोग वहां बैठकी कर रहे हैं, झुग्गियों में जा जाकर। अब केजरीवाल के लिए तो ये काम करने वाला कोई नहीं है। केजरीवाल तो पैसे की लालच देकर के, फ्रीबीज के आधार पे वो लोगों को वोट ले रहा था। दूसरी दिक्कत जो केजरीवाल की हो गई है वो ये कि इसके कार्यकर्ता गायब हो गए। कार्यकर्ता कहां से आते थे? यही अपर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, पढ़े लिखे लोग। ये बड़ा चंक जो था, जो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में, और केजरीवाल जो है दिल्ली के लिए सही है, ये प्रोपेगेंडा करता था, ये क्लास इस बार केजरीवाल को वोट नहीं कर रहा है जी। कारण क्या है आप देखिए। मैं बस एक एग्जांपल दे रहा हूं। आप अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स वगैरह पे होते होंगे, दोस्तों के, क्लासमेट्स, यूनिवर्सिटी, जॉब, क्लब। तो केजरीवाल के बारे में कुछ आप गलत लिखिएगा तो पहले कुछ लोग डिफेंड करते थे जी। अब इस जो लोग डिफेंड करने वाले थे वो भी गालियां दे रहे हैं। हो रहा है नहीं है? बिल्कुल। कई सारे लोग जो केजरीवाल के बिल्कुल अंधभक्त थे, बुद्धिजीवी भी अब अगेंस्ट हैं, सारे लोग अगेंस्ट हो गए। इनके गुरु जो अन्ना हजारे हैं वो भी अब इनके अब अगेंस्ट। अन्ना हजारे ने तो कह दिया कि भाई ये तो पापी हो गया। ये जेल जो गया, शराब घोटाला जो हुआ, और सबसे बड़ी चीज जिसका कोई डिफेंस नहीं दे पाया अरविंद केजरीवाल, वो शीश महल। सीएजी की रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट छोड़ दीजिए, वो कन्विंस नहीं कर पाया लोगों को। ना शराब घोटाले पे ना शीश महल घोटाले, दोनों ही चीजों पे वे कन्विंस नहीं कर पाया। और यही कारण है
कि इसके ये जो मूल चंक वोटर्स अभी भी उसके लोग हैं, मुसलमानों का कुछ वोट मिलेगा, दलितों का वोट मिलेगा। दूसरी दिक्कत, बहुत ही साइलेंटली ये काम हो रहा है। ये मायावती की पार्टी भी 70 के 70 उम्मीदवार खड़ी कर रही है। 2000-3000 वोट लेकर के निकल लिए तो वह मामला और खराब होने वाला है। और ये सारी चीजों को लेकर जो लेटेस्ट रिपोर्ट आ रही है वो ये कि आपकी स्थिति खराब होती चली जा रही है। आप 15 दिन पहले पीक पे चले गए थे, ये फ्री कर रहे हैं, ये रोज घोषणाएं वगैरह जो आपने कर दी, अब अचानक से वो महिलाओं को 2100 रुपया दिया जाएगा, ये चर्चा से गायब हो गया। पूरे हेडलाइन से खत्म, वो खत्म हो गया। अभी तो कुछ और चल रहा है। ऊपर से बैठे बिठाए आपके एक विधायक ने सामान दे दिया। आज स्मृति ईरानी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और कागज के साथ, सबूत के साथ बताया कि कैसे इनके एमएलए बांग्लादेशियों और रोहिंग्या के जो है वोट को रजिस्टर कराने के लिए फर्जीवाड़ा कर रहे थे। ऑलरेडी उसके ऊपर केस वेस हो गया है। तो आप चारों तरफ से घिरते चले जा रहे हो। मैंने कई बार यह बात कही है कि आपके फ्रेंड सर्किल में हो, ऑफिस में हो, परिवार में हो, जो व्यक्ति लगातार झूठ ही बोलता है, अ मैन हु इज अ पैथोलॉजिकल लायर, बिना झूठ बोले उसका काम नहीं बनता। वो फ्रेंड सर्किल में सबसे पैसे ले लेगा झूठ बोल बोल के, वो कुछ कर देगा झूठ बोल बोल के, लेकिन उसकी दुर्गति कब होती है? जब एक झूठ पकड़ाता है और अचानक से वो फैमिली में मालूम चला कि 10 झूठ सामने आ गया, ऑफिस में मालूम चला कि 10 झूठ आ गया, तो वो ऑफिस से तो रिजाइन करके भाग जाता है, परिवार से रूठ के कहीं अकेले चला जाता है। तो ये हकीकत है। केजरीवाल के झूठ का जो कोटा था वो शायद भर गया है और इसलिए उसका हर झूठ जो है वो आज जाकर के इमोशनल कार्ड खेल रहा है कि भाई अगर हर झुग्गी वाले को घर मिल जाए तो फिर वो राजनीति नहीं करेगा, चुनाव नहीं लड़ेगा। कांग्रेस पार्टी वाले भी बड़े अजीब हैं। दिल्ली में झुग्गी वालों को घर देने में शीला दीक्षित से ज्यादा किसी ने काम नहीं किया। बिल्कुल, ज्यादातर कॉलोनियां उनकी बसाई हुई हैं और वो घर बना के दे दी थी। होता क्या है, मैं आपको बहुत ही कटु सत्य बताऊंगा, क्योंकि मैं ये इमोशनल तमाशे में मैं नहीं पड़ता कि हाय हाय अन्नदाता और ये और वो। मैं बहुत प्रैक्टिकल बात जानता हूं, प्रैक्टिकल बातों को ही मैं साधता हूं। शीला दीक्षित के जमाने में जिन जिन लोगों को घर दिया गया, रोहिणी में दिया गया, द्वारका में दिया गया, झुग्गी वालों को क्या क्या उन्होंने, वो खुद वहां नहीं रहते, रेंट पर, वो रेंट पे लगाते हैं, वो खुद वापस झुग्गी में आ जाते हैं। फिर नई योजना, ऐसे ऐसे झुग्गी वाले हैं जिनके 5-7 फ्लैट्स हैं दिल्ली में। केजरीवाल ने सबको चोर बना दिया। एक आदमी के पास घर है तो हर फ्लोर पर अलग अलग बिल लगवा दिया, मीटर बिजली का। जी जी, हाँ ये फैक्ट मेरे घर पे ऐसा ही है। ताकि 800 यूनिट आ जाए तो 200 में बढ़ जाएगा तो फ्री हो जाएगा। आप भ्रष्टाचार खत्म करने आए थे, आपने पूरे समाज को चोर बना दिया। ये किस तरह की बातें कर रहे हैं आप? ये आपकी वजह से हुआ है। आप भ्रष्टाचार खत्म करोगे तो ये जो अचानक से वोट बैंक वगैरह खत्म हो रहा है, तो उनके एजेंसी वालों ने बताया है कि देखिए भारतीय जनता पार्टी जो पिछली बार असेंबली इलेक्शन में लेकर के आई थी उससे 8 से 9% ज्यादा जाएगी, मतलब 47%, और आप 10% पीछे आ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस पार्टी 7 से 8% वोट लेकर के आ रही है। तो जो कुछ वोटर जो केंद्र में मोदी और दिल्ली में केजरीवाल कह रहे थे, झुग्गी वाले कह रहे थे, वो बहुत सारा वोटर वो बीजेपी में भी जा रहा है और हमारे वोट बैंक से वो झुग्गी और मुसलमानों का वोट वो कांग्रेस में भी जा रहा है। तो हमारी संख्या वो घटा करके 41-42% पे आ जाएगी।
और भारतीय जनता पार्टी 47% वोट ले लेगी। और अगर ये हुआ तो हम मतलब आम आदमी पार्टी, वो सर्वे वाले बता रहे हैं, ज्यादा से ज्यादा 20 से 22 सीट ही जीत पाएंगे और बहुत बुरा हाल होगा। तो ये खबर मिलते ही सन्नाटा छाया हुआ है। और एक और गुड़ की बात मैं आपको बताऊं, इतना कैंपेन चल रहा है, दूरबीन उठाइए जरा अपना, जरा देखिए कि इस कैंपेन में मनीष सिसोदिया कहीं नजर आ रहे हैं क्या? आतिशी नजर आ रही है, संजय सिंह नजर आ रहे हैं, सिसोदिया नजर नहीं आ रहे हैं। क्या खिचड़ी पकड़ी है अंदर, इसको भी जानना समझना जरूरी है। बिल्कुल, और इस तमाम जानकारी के लिए और सटीक विश्लेषण के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। दिल्ली में अपनी सत्ता बचाने में जुटे केजरीवाल का हर दांव उल्टा पड़ रहा है। वो अपने ही बिछाए जाल में बुरी तरह से फंस गए हैं। वहीं उनके बड़े नेता जैसे मनीष सिसोदिया और आतिशी के लिए अपनी सीट बचाना भी मुश्किल दिख रहा है। इस बीच बीजेपी ने केजरीवाल के सबसे बड़े वोट बैंक में बड़ी सेंध लगा दी है। इस खास शो में इतना ही। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कैपिटल टीवी को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।